ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, दे देता हूँ। देखिए जी, हमें जितना भी सेहतमंद रहना है उसके लिए निज़ाम हज़म का बेहतर होना अशद ज़रूरी है। निज़ाम हज़म की बेहतरी के लिए अल्लाह पाक ने जो निज़ाम रखा हुआ है वो कहलाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और बहुत सारे फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली रॉ फूड्स ऐसी हैं जो पावर हाउसेस हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम का एबंडेंस ऑफ क्वांटिटी हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स में मिलता है। और उन्हीं में एक चीज़ है कैरिका पपाया। कैरिका पपाया जो कि पपीते की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल अल्लाह पाक ने इसमें रखा हुआ है। अब पपीता हर वक्त हमें शायद अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, ले सकें, खा सकें, कितना खाना है, और ये मैटर करता है उसकी प्राइस पे भी, मार्केट अवेलेबिलिटी पे भी। तो इस पेपर में मैंने कोशिश की है कि उसकी स्टेबिलिटी जो है, जो कि पपाया सीड्स की शक्ल में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। पपाया सीड्स में जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो इसमें लिख दिए गए हैं, जो कि जिक्र होते हैं पैपेन की शक्ल में, कार्पिन की शक्ल में, बेंजाइल की शक्ल में, पॉलीफिनोल्स की, फ्लेवोनॉइड्स की, और एसेंशियल ऑयल्स की शक्ल में। ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनके साइंटिफिक नाम है। डिटेल तो इसमें लिखी हुई है, हम सब आपस में पढ़ के शेयर करके दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि इसमें बायो एक्टिव पोटेंशियल है और उसके सीड में मौजूद है, और इसकी शेल्फ़ लाइफ है। पपाया देखिए ज़्यादा दिन घर पे नहीं रह सकता, सीड ज़्यादा दिन रह सकते हैं। अब इन सीड्स के ऊपर जितनी भी तहकीक हुई है, ये कुछ रेफरेंसेस मैंने यहाँ कोट किए हैं। 2022 से लेके 2025 तक ये 5 पेपर्स हैं, मैं लिख करके लाया। आपको मज़ीद इसमें फ़र्दर रीडिंग का इसमें मौका मिल जाएगा। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अलावा देखें, इसमें अल्लाह पाक ने पोटेंशियल क्या रखा है, एंटी पैरासाइटिक प्रॉपर्टीज़ रखी हैं। ये हमारा, क्योंकि जब भी हम खाना पीना करते हैं तो डायरेक्टली पैरासाइट से हमारा ताल्लुक़ पड़ता है, टॉक्सिन से हमारा ताल्लुक़ पड़ता है, बैक्टीरिया से, फंगस से, ये रिलेटेड ऐसे पैथोजन से ताल्लुक़ पड़ता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ही टैकल करना पड़ता है। तो अल्लाह पाक ने इसमें एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी रखी हुई हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो वर्म्स हैं, एंटी हेलमेंथिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। देखें, ये जो टोडलर्स हैं, हमारे छोटे बच्चे अंडर 5, आम तौर पे इंटेस्टिनल पैरासाइट्स का विक्टिम होते हैं, एनीमिक हो जाते हैं, कंटिन्यूसली पेट ख़राब रहता है, तो ये भी उसके लिए नेचुरल पोटेंशियल इसमें रखा है। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। देखिए, एंटी माइक्रोबियल के लिए एक नाम है जो कि हम देखते और सुनते हैं, वो एंटीबायोटिक की शक्ल में है। एंटीबायोटिक आमतौर पे गला ख़राब हो गया वगैरह वगैरह, पेट ख़राब हो गया वगैरह, ये वो पोटेंशियल है जिसे हम बायो एक्टिव पोटेंशियल कहते हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव पोटेंशियल जो कि माइक्रोब को, पैथोजन को कंट्रोल करेगा, आपको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा, बैक्टीरिया, इकोलाई, फंजाई वगैरह भी। और इसी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ में हमारे मैदे में बैठने वाली एच पाइलोरी, एक बैक्टीरिया की किस्म है जिससे अल्सर हो जाता है, वो एच पाइलोरी कहलाती है, वो भी ये कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। एंटी इन्फ्लेमेशन ये है कि हमारी जिस्म, क्योंकि कंटिन्यूसली वियर एंड टियर, शिकस्त और एक से हम गुजर रहे हैं, एजिंग प्रोसेस आ रहा है, तो उसको भी ये कोप करती है और उसको सपोर्ट देती है। अब इसके पीने की जो रेसिपी है इस पर लिख दी हुई है, आप इसके बनाने का तरीका इसमें लिख दिया हुआ है। बनाने का तरीका इस तरीके से ये फरमा रहे हैं कि जी आपने पके हुए पपीते के बीज ले लेने हैं और उसको एब्सेंस ऑफ सन ड्राई कर सकते हैं। एक चीज़, सन ड्राई भी अलाउड है। दूसरी चीज़, उसमें कोई उसकी चीज़ें ज़ाया नहीं होती, स्टेबल है। तीसरी चीज़, ओवन ड्राई भी कर सकते हैं। तीनों इसमें लिखी हुई हैं। ओवन का टेम्परेचर तकरीबन हमने रखना है 50 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। तो इस तरीके से ये हमारे पास जब ग्राइंड हो जाएगा तो इसको हम अपने स्पाइस ग्राइंडर में, किचन में ही हम पाउडर कर लेंगे। पाउडर करके 1/4 टीस्पून से 4 कप हमारे लिए कावा ये बन जाएगा, ठीक है। ये जो कावा है
अब ये कावा आपने बना लिया, कावा आप मील्स के साथ ले सकते हैं, इन बिटवीन मील्स के साथ रखते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड जैसे भी ले सकते हैं, ठीक। डाइजेस्टिव के लिए भी ये सपोर्ट करेगा और ये बाकी जितनी सपोर्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें सपोर्ट करेगी। और इमीडिएटली इफ़ेक्ट इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो हेल्थ इफ़ेक्ट्स इस पर आएंगे वो ये होता है कि ब्लॉटिंग ख़त्म हो जाती है, पेट में जो ब्लॉट कर रही होती हैं चीज़ें। देखिए इसमें ये जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, जो बायोकेमिस्ट्री की पढ़ रहा हूँ, ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो चीज़ें पेट में जाके डाइजेस्ट नहीं होती ड्यू टू वीकनेस, उम्र के साथ जो कमज़ोरी आती है बाबों में, लाइक माई सेल्फ, इसमें फिर वो ब्लॉट करना शुरू कर दे। ये वो पावर हाउस है जो उस ब्लॉटिंग को रोकता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। ब्लॉटिंग को रोकेगा।